हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए एक ऐसा केस लाया हूँ जिसमें प्यार भी है, केयर भी है एंड मर्डर भी है। आज का केस है निकी यादव एंड साहिल गहलोत पे। पहले हम निकी के बारे में बात करते हैं। निकी 23 इयर्स ओल्ड थी और वो गलगोटिया इंजीनियरिंग कॉलेज में इंग्लिश ऑनर्स से अपना मास्टर परस्यू कर रही थी एंड वो फाइनल ईयर में थी। निकी के फादर सुनील यादव का एक मोटर रिपेयर का बिजनेस था और वो गुड़गांव में काम करते थे। निकी पहली बार साहिल से 2018 में मिली थी, जब वो सेम बस से अपने ट्यूशन जाते थे। साहिल एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा था करियर पॉइंट कोचिंग सेंटर पे, जो उत्तम नगर में है, और वहीं पे निकी अपना मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रही थी आकाश इंस्टीट्यूट उत्तम नगर। दोनों कोचिंग उत्तम नगर में ही थी वेस्टली, तो वो रोज बस में साथ ही आते थे। तो साथ आते आते उनके अंदर धीरे धीरे दोस्ती हो गई, दोस्ती से प्यार हो गया। जब कोविड 2020 में आया तो उन दोनों ने एक प्लान बनाया कि साथ में रहते हैं। वैसे भी हरियाणा से रोज अप डाउन करना और काफी मुश्किल हो रहा था उन दोनों के लिए, तो उन लोगों ने घर पे ये बोला दोनों ने झूठ कि वो अपने अपने फ्रेंड्स के साथ रहेंगे उत्तम नगर के पास। तो जैसे ही कोविड के रिस्ट्रिक्शंस थोड़े हट गए, दोनों साथ में एक अपार्टमेंट में रहने लगे। वैसे निकी के फादर ये क्लेम करते हैं कि निकी अपने यंगर सिस्टर के साथ बिंदापुर के एक रेंटेड फ्लैट में रहती थी। तो अब दोनों के अनसक्सेसफुल एग्जाम अटेम्प्ट के बाद दोनों सेलेक्ट नहीं हुए अपने अपने फील्ड में, तो दोनों ने गलगोटिया ग्रेटर नोएडा कॉलेज में एडमिशन ले लिया। निकी ने मास्टर्स इन इंग्लिश ज्वाइन किया और साहिल ने फार्मेसी। निकी और साहिल ने 1 अक्टूबर 2020 को अपने रिलेशनशिप को एक नया नाम दे दिया। उन्होंने आर्य समाज के मंदिर में शादी कर ली। विपिन आर्य उनके पंडित थे, उन्होंने शादी कराई थी। विपिन आर्य का जब इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने ये कहा था कि वो दोनों अकेले शादी करने आए थे और उनके पेरेंट्स उनके साथ नहीं थे। निकी के पेरेंट्स को कुछ नहीं पता था उन दोनों की शादी के बारे में, लेकिन साहिल ने डर के मारे चुपके से अपने घर में बता दिया था। वैसे दोनों हिंदू थे लेकिन दोनों डिफरेंट कास्ट के थे। तो साहिल के फादर ने उसकी दूसरी शादी करने का सोचा। दिसंबर 2022 को साहिल के पेरेंट्स ने उसके लिए एक लड़की देखी और एंगेजमेंट 29 फरवरी 2023 और शादी 10 फरवरी 2023 को फिक्स कर दी। साहिल ने 9 फरवरी को एंगेजमेंट भी कर ली उस लड़की के साथ। एंगेजमेंट के जस्ट बाद साहिल के किसी कजन ने, जिससे निकी की बात नॉर्मली होती रहती थी, उसने निकी को बता दिया कि साहिल की शादी है। तो निकी बहुत गुस्सा हुई, उसने बार बार साहिल को कॉल करा। वो कॉल नहीं उठा पा रहा था क्योंकि उस टाइम उसकी एंगेजमेंट चल रही थी, बट एट द एंड उसने कॉल उठाई और फोन पे निकी और साहिल की काफी बहस हुई। निकी बार बार बोल रही थी कि मुझसे मिलने आओ, और साहिल उसके बाद रात के 1:30 बजे निकी के अपार्टमेंट जाता है। फिर साहिल निकी को सब कुछ सच बता देता है। कहता है हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। कुछ सोर्स कहते हैं कि निकी ने जब साहिल का पूरा सच सुना, उसके बाद निकी ने साहिल के सामने 2 कंडीशन रखी। या तुम मेरे साथ अभी भाग चलो, या तो हम दोनों अभी यहीं पे सुसाइड करने वाले हैं। बार बार निकी यही कह रही थी कि मेरे साथ गोवा चलो, और उसने गोवा की टिकट भी अपनी करा चुकी थी। उसने बस इतना कहा था कि हम गोवा चलते हैं, हम भाग चलते हैं यहाँ से। काफी बात होने के बाद साहिल कहता है ठीक है चलते हैं, लेकिन एट द एंड उसे टिकट्स नहीं मिली ऑनलाइन गोवा की। तो उसके बाद ये लोग ने डिसाइड करा कि हम गोवा की जगह हिमाचल चलते हैं, और दोनों ने ऑनलाइन टिकट बुक भी करा ली और आनंद विहार टर्मिनल ISBT की तरफ निकल पड़े। जब वहाँ पहुंचे तो पता चला वो बस कश्मीरी गेट ISBT पे आती है, और सुबह 7 साढ़े 7 बजे टोटल टाइम हो चुका था, और वो आनंद विहार से कश्मीरी गेट जा रहे थे। साहिल के घर से उसको कॉल आ रहे थे, बहुत सारे कॉल आ रहे थे, क्योंकि उसकी उसी दिन सेम डे शादी थी और सुबह के 7:30-8 बज चुके थे। तो बार बार साहिल के घर वाले उसे फ़ोन कर रहे थे, लेकिन फ़ोन नहीं उठा रहा था, और बार बार निकी को यही समझा रहा था कि प्लीज़ निकी हम घर चलते हैं, हम भाग के कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें नहीं भागना चाहिए, जो भी। लेकिन वो बातें धीरे धीरे बहस में बदल गई और बहस से लड़ाई में बदल गई। निगम बोध घाट रास्ते में पड़ा जब वो कश्मीरी गेट की तरफ जा रहे थे, और उस टाइम तक बहस जो है वो काफ़ी लड़ाई में बदल ही चुकी थी। तो साहिल ने अपनी कार पार्किंग में लगा दी। जब लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी तो गुस्से में साहिल ने निकी को थप्पड़ मारा और अपने मोबाइल चार्जर के वायर से निकी को स्ट्रैंगल कर दिया, और तब तक वायर को खींच के रखा
जब तक निकी की आखिरी सांस भी बंद नहीं हो गई। और उस टाइम वो साहिल गुस्से में था, लेकिन जैसे निकी की डेथ हो गई वो डर गया। उसे लगा कि उसने कुछ गलत कर दिया, उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने तुरंत निकी के ऊपर एक सीट बेल्ट लगाई और एक नॉर्मल लगने की पोजीशन पे उसे बैठा दिया कि कार में ऐसे लगे कोई लड़की सो रही है, और निकी का फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। उस जगह से 40 किलोमीटर दूर मित्रों गांव नजफगढ़ में उसका खुद का एक ढाबा था। वो तुरंत वहां चला गया और निक्की की बॉडी को ढाबे के फ्रिज में डाल दिया और फ्रिज को एक वायर से लपेटकर उस फ्रिज को वॉल फेसिंग पे मोड़ दिया कि गलती से भी बॉडी बाहर न गिर जाए। तुरंत ही बॉडी को ठिकाने लगाने के बाद वो अपने घर चला गया। और कैन यू इमेजिन, 10 तारीख को उसने शादी भी करी। मतलब वो सुबह अपनी गर्लफ्रेंड को मार कर आया है और शाम को उसकी शादी है और उसने अपनी शादी पूरी करी। निकी के फादर 11 तारीख से 11 फेब से निकी को बार बार कॉल कर रहे थे, लेकिन निकी का फ़ोन ऑफ जा रहा था। काफ़ी परेशान होने के बाद निकी की यंग सिस्टर से उसके सारे फ्रेंड्स के नंबर ले रहे थे कि कहीं अपने फ्रेंड्स के साथ तो नहीं गई है। लेकिन काफ़ी देर बाद निकी की यंगर सिस्टर थी, उसने निकी के फादर को साहिल के बारे में सब बता दिया कि निकी का बॉयफ्रेंड है ये, ऐसा कुछ करके सब बता दिया। निकी के फादर ने साहिल को तुरंत कॉल किया, लेकिन वो काफ़ी देर से फ़ोन नहीं उठा रहा था। कई बार करने के बाद जब उसने फ़ोन उठाया तो ये कहा कि निकी मसूरी और देहरादून के ट्रिप पे गई है और वो अपनी शादी में बिजी है, तो उसे कुछ और आगे का नहीं पता है। 14 फेब को पुलिस को एक एनोनिमस टिप मिली। नजफगढ़ के एक ढाबा ओनर किसी मर्डर में इन्वॉल्व है। तब पुलिस का शक जो साहिल पे पहले से ही था, 11 तारीख से जब ये पहली बार रिपोर्ट हुआ था, तो पुलिस का शक यकीन में बदलने लगा और वो सारे लिंक्स को कनेक्ट करने लगे। और एट द एंड ये कंफर्म हो गया कि उस रात निकी साहिल के साथ हुंडई वेराना में, जो उसकी भाई की थी, साहिल ने निकी को मारा है। और उस दिन उस कार में यही दोनों थे। जब पूछताछ और हुई, इंटरोगेशन और हुआ, तब ये बात में पता चला कि साहिल ने मर्डर करने के तुरंत बाद ही अपने फादर को कॉल लगाई थी। तो समहाउ साहिल के फादर को सब कुछ पता था मर्डर के बारे में। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, जब पुलिस ने और इन्वेस्टिगेशन करी, जब उसके फादर से भी इन्वेस्टिगेशन करी और लिंक्स कनेक्ट करे, तो एट द एंड पूरी स्टोरी सामने आ गई। आशीष और नवीन जो उसके कज़न थे, वीरेंद्र सिंह साहिल के फादर, अमर और लोकेश जो साहिल के फ्रेंड थे, ये सब इन्वॉल्व थे बॉडी को ढाबे के अंदर रखने के लिए। और ये सब उस टाइम प्रेजेंट थे उस ढाबे में जब साहिल ये सब मिलके बॉडी को डिस्पोज करने जा रहे थे। और सबको पता था कि साहिल ने मर्डर किया है। अभी ये सारे लोग जेल में हैं, बट व्हाट आई थिंक, इसमें निकी की कोई गलती नहीं थी। उसने सिर्फ प्यार किया, उसने शादी भी करी इससे, लेकिन वो लड़का, उसने बहुत बुरा किया उसके साथ। बाकी I'll see you soon. Thank you so much.